हरे कृष्णा। भगवत गीता मतलब क्या? कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, यही तो सिखाती है ना गीता। तो ज्यादातर लोग ऐसा ही कुछ समझते हैं। हालांकि ये लोग गलत नहीं है, मगर इनका ज्ञान जो है वो अधूरा है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता के 4 अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कृष्ण कहते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। कर्म वो होते हैं जो अच्छे कार्य होते हैं, शास्त्र के आधार पर होते हैं, जैसे किसी की मदद कर देना, पूरी निष्ठा से परिवार का पालन करना या पूरी ईमानदारी से धन कमाना वगैरह। तो इन शॉर्ट जो पुण्य कार्य होते हैं उसको हम कर्म कह सकते हैं। और उससे बिल्कुल विपरीत जो शास्त्र के विरुद्ध होते हैं, जो पाप कार्य होते हैं, उसको विकर्म कहते हैं। तो शास्त्रों में मुख्यतः 4 विकर्मों का वर्णन है। पहला है मांसाहार, मतलब अपने जीव के संतोष के लिए किसी निर्दोष प्राणी की हत्या कर देना। ये घोर पाप है क्योंकि इससे दया का नाश होता है। दूसरा है नशा, मतलब ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या ड्रग्स या किसी और प्रकार का नशा करना, इससे तपस्या का नाश होता है। तीसरा है जुआ खेलना, गैम्बलिंग, ये भी पाप है क्योंकि इससे सत्यता का नाश होता है। और चौथा है व्यभिचार, मतलब अपने वैवाहिक जीवन से बाहर किसी स्त्री या पुरुष से संबंध रखना। इलिसिट सेक्स, ये पाप है क्योंकि इससे पवित्रता का नाश होता है। तो थोड़ा अगर हम ध्यान देकर सोचे तो इस कलयुग में लगभग सभी लोग विकर्म में लगे हुए हैं। हालांकि उनको ये लग सकता है कि वो कर्मयोगी है, परंतु वो सभी लोग पाप कार्यों में जुटे हुए हैं। अवश्य वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हुए हो सकते हैं, मगर क्योंकि ये सभी पाप कार्यों में भी आगे बढ़े हुए हैं, वो बड़ी ही तेजी से नरक की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक गाड़ी 150 या 200 किलोमीटर की स्पीड पर आगे बढ़ रही है, मगर उसके ड्राइवर को ये नहीं पता है कि थोड़े आगे जाके ही एक बहुत बड़ी खाई है। तो जितना ही वो ज़्यादा जल्दी गाड़ी चलाएगा, उतनी ही जल्दी से वो मृत्यु के समीप जाएगा। तो हमें पाप नहीं करना है और हमें पुण्य भी नहीं करना है। अरे पुण्य भी नहीं? नो, क्योंकि जैसे ही हम पुण्य कर्म करते हैं उससे अच्छे फलों को भोगने के लिए हमें वापस ये भौतिक जगत में आना पड़ता है। हो सकता है कि हमें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, मगर भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति, मतलब जब व्यक्ति का पुण्य का कोटा क्षीण या खत्म हो जाता है तो वापस वो मृत्युलोक में आ जाता है। और जरूरी नहीं है कि हमें ये मनुष्य शरीर ही मिले। तो इस तरह वो फिर से जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है और कृष्ण के पास जाने के इस सुनहरे अवसर मनुष्य शरीर से वंचित हो जाता है। तो भगवत गीता की दृष्टि से हमें पाप भी नहीं करना चाहिए और पुण्य भी नहीं करना चाहिए। तो फिर प्रश्न है, तो फिर करे तो क्या करे? कृष्ण कहते हैं, अकर्मणश्च बोधव्यम, व्यक्ति को अकर्म करना चाहिए। अकर्म का मतलब ऐसे कर्म जो पाप और पुण्य से परे है, जिस कर्मों का हमें बंधन नहीं लगता। तो सरल भाषा में जब हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं तो उसका हमें बंधन नहीं लगता। इनफैक्ट वो हमें इस भौतिक जगत से मुक्त करवाता है और हमें हमारे वास्तविक घर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करवाता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। मान लीजिए एक सैनिक है। एक बार जब युद्ध हुआ तो उसने कुछ 100 दुश्मनों को मार गिराया बड़ी वीरता से, तो गवर्नमेंट ने उसको वीरता पुरस्कार दिया। फिर एक बार जब छुट्टियां आई और वो अपने घर आया तो उसके पड़ोसी के साथ झगड़ा हो गया और उसने गुस्से में आकर उस पड़ोसी को शूट कर दिया। अब गवर्नमेंट उसके साथ क्या करेगी? अवश्य उसको दंड मिलेगा। तो ऐसा कैसे? जब उसने 100 व्यक्तियों को मारा तो पुरस्कार, और सिर्फ एक व्यक्ति को यहाँ पर मारा तो उसको दंड, क्योंकि वो उसने जो किया था वो सरकार के लिए किया था और अब उसने जो किया है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है। बिल्कुल वैसे ही जब हम हमारी खुद की इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो वो हमें इस भौतिक जगत में बांधता है, मगर जब हम कृष्ण के लिए कार्य करते हैं उसको अकर्म कहा जाता है और वो हमें कृष्ण के पास ले जाता है। तो आइए आज हम ये 2 संकल्प करें। पहला, हम कभी विकर्म नहीं करेंगे, मतलब पाप कार्य नहीं करेंगे, और दूसरा, हमारे सभी कार्यों के केंद्र बिंदु कृष्ण को बनाएंगे ताकि हम जल्द से जल्द कृष्ण भक्ति की, कृष्ण प्राप्ति की और अग्रसर हो सके, क्योंकि हम जानते नहीं हैं हमारे पास कितना समय शेष है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।